अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। एन न्यूज़ HD के साथ मैं हूं साद उस्मान। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद की गई। तकरीबात में सब्ज़ हलाली परचम पूरी आबोताब से बुलंद किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक कलीम अमान। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में जश्न आज़ादी की एक रंगारंग तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम पूरी आबोताब से बुलंद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक प्रिंसिपल राना मसूद अख्तर, सरबराह इदारा प्रोफेसर रफ़ीक अहमद, वाइस प्रिंसिपल अब्दुल गफ़ार, प्रोफेसर उमैर गनी, प्रोफेसर फयाज अहमद मलिक के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद तलबा और तालिबात ने तकरीरी मुकाबलों, मिली नगमों के साथ साथ मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान के कौमी परचम को लहराया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। आखिर में साबिक प्रिंसिपल राना मसूद अख्तर ने अपने नौजवानों को 14 अगस्त के हवाले से रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में लोगों की कुर्बानियों को ताहयात याद रखा जाएगा। जो कुर्बानी हमारे बड़ों ने दी वो काबिल तहसीन है। आखिर में उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने वतन की खातिर हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया कलीम तफसीलात से आगाह करने का। सांगड़ से खबर शामिल करते चलें। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। बल्दिया उज़्मा के अमले की जानिब से गटर नालों का कचरा सड़कों पर रख दिया। बारिश होने के बाद वही कचरा निकासी आब में मुश्किलात का सबब बन रहा है। टंडोलयार बकीरा शरीफ में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ बकीरा शरीफ के अवाम सड़कों पर निकल आए। बकीरा शरीफ में लोगों ने बिजली और गैस की गैर कानूनी लोडिंग के खिलाफ टंडोलयार शेख भैरो रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया, जबकि सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें भी लग गईं। बकीरा शरीफ के लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली और गैस की दस्ती लोड शेडिंग के बाद हमसे जीने का हक छीना जा रहा है। जायदाद के तनाज़े पर यतीम भाइयों की अपने ही चाचा के खिलाफ एहतजाज। चाचा अनवर घांगरो हमारी जायदाद में पूरा हिस्सा नहीं दे रहा और हमें जानलेवा धमकियां दे रहा है और मुख्तलिफ तरीकों से हमें परेशान कर रहा है। हम 7 बहनें और 4 भाई हैं। माँ और बाप फौत हो गए हैं। उसके बाद चाचा हमारा जानी दुश्मन बन गया। गरीब लोग हैं। चाचा के जुल्म से तंग आकर हमें अपना घर छोड़कर मजबूरन किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। मुतासर शख्स का कहना था कि हम आला हुकाम से इंसाफ की उम्मीद करते हैं। हम हुकाम बाला से और आला अदालतों से गुजारिश करते हैं कि हम यतीम गरीबों के साथ इंसाफ करके हमें अपनी बाप की जगह का जायज हिस्सा दिलाकर इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, मुल्तान पुलिस थाना कादिरपुर रामा की मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनामे जमाना मुंशियात फरोश मोहम्मद असलम गिरफ्तार, मुंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना कादिरपुर रामा ने कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मुंशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद असलम को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिम को थाना कादिरपुर रामा के इलाके बंगलवाला से गिरफ्तार करके बरामदगी की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना कादिरपुर रामा में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। SHO थाना कादिरपुर रामा मोहम्मद साबिर कुरैशी ने थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी कर ली। नाज़रीन, मुल्तान जिले इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। आज़ादी मैराथन रेस में 1000 से ज़ायद शहरियों एथलीट्स की भरपूर शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नज़ीर अमीर हसन, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर महमूद ने इफ्तिताह किया। अमीन सज्जाद ने पहली, बिस्माउल्लाह गौस दूसरी और मोहम्मद शहजाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस इखलाक अहमद ने फातिहीन में इनाम तकसीम किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नज़ीर और अमीर हसन ने भी शील्ड पेश की। जिले इंतजामिया ने ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करती रहेगी। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म। यौम आज़ादी बतौर कौम दुनिया भर में वतन अजीज का नाम रोशन करने का पैगाम है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिले इंतजामिया अपने मुल्क कौम के लिए हर किस्म की खिदमत सर अंजाम देती रहेगी। मुल्तान पुलिस की जानिब से बच्चों की हिफाजत के लिए खसूसी आगाही मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मुल्तान पुलिस ऑफिशियल के फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट समेत दीगर ज़राए से आगाही फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम पुलिस अफसरान जुम्मतुल मुबारक के खुतबात और मसाजिद में ऐलानात के जरिए लोगों को इस हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। आगाही मुहिम में बताया जा रहा है कि अपने बच्चों पर खसूसी तवज्जो दें और उन पर नजर रखें। बच्चे गुंजान आबाद इलाकों, तंग गलियों की वजह से रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए उनको अकेला बाहर ना निकलने दें। बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और अपने से बड़े लोगों से दोस्तियां और मेल जोल ना रखने दें।
अगर कोई छोटा बच्चा गुम या लापता हो जाए या कहीं से लावारिस मिले तो फौरी तौर पर बजरिया 15 पुलिस को इत्तला दें। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को महफूज बनाएं। नाज़रीन, सांगड़ से खबर शामिल करते चलें। सांगड़ में मानसून बारिश के पानी ने शहरियों को परेशान करके रखा है। मजीद बारिशों का सिलसिला जारी है, मगर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया गुज़श्ता एक माह से इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं, जिससे अवाम मजीद परेशानी में मुब्तला होने लगे। वार्ड नंबर 10 गुलशन कमाल के मकीनों का कई हफ्तों से खड़े बारिश के पानी की अदम निकासी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके बल्दिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एक लावारिस बच्ची बउमर 12 साल अपना नाम इकरा दुख्तर कलीमुल्ला कौम मलिक रिहायशी डेरा मुराद जमाइल की बतलाती है, जो कि मदरसा फतेहपुर लिया में पढ़ना भी बतलाती है। किसी भी किस्म का कोई राब्ता नंबर भी याद ना है। इस वक्त थाना कोतवाली झंग में मौजूद है। अगर कोई फर्द इस बच्ची के बारे में जानता हो तो मुतला करें, ताकि वारसान तक रसाई हासिल हो और बच्ची को वारसान के हवाले किया जा सके। भवाना के किसान अड्डा जामियाबाद पर फेस्को सब डिवीजन बुखारियां दफ्तर पर सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मेन झंग रोड चिनियोट रोड को ब्लॉक कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी जला दिए। भवाना के किसान अड्डा जामियाबाद पर फेस्को डिवीजन बुखारियां दफ्तर पर सरापा एहतजाजी मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मेन चिनियोट रोड को ब्लॉक कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्तान डिवीजन में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। ई खिदमत सेंटर में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक ने जश्न आज़ादी का केक काटा। कमिश्नर आमिर खट्टक ने ई खिदमत सेंटर में पौधा भी लगाया। जश्न आज़ादी हमें वतन अजीज के लिए अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। पूरी कौम इस धरती के लिए जान कुर्बान करने का आज़म रखते हैं। यौम आज़ादी भरपूर मिली जज्बे के पुरअमन इजहार का दिन है। दुनिया जान ले कोई ताकत इस मुमलिकत खुदादात की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकती। नई नस्ल को आज़ाद वतन के लिए की गई जिद्दोजहद याद दिलाने का दिन है। डीपीओ राजनपुर अहमद मुहिउद्दीन की हिदायत पर 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम अमल में लाए गए। जिला भर में वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और शाहराहों पर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। खवातीन को हरासा या दस्तराजी करने वाले सलाखों को पीछे होंगे। तफरीही मकामात बिलखसूस पार्कों में आने वाले फैमिलीज और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडी एहलकार तैनात की जाएंगी। मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालने वाले वर्कशॉप्स मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और असलहा की नुमाइश करने वाले अफराद सलाखों के पीछे होंगे। 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब इजाफी नफरी और सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। बिलावजह सड़कें ब्लॉक करने और शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। डीपीओ अहमद मुहिउद्दीन की तरफ से जश्न आज़ादी की तकरीबात और प्रोग्राम्स के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत की गई। नाजरीन, डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते चलें। आरबी मुसलिम के हुक्म पर 14 अगस्त पर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। चारों इजला में यौम आज़ादी की 55 तकरीबात मुनक़िद होंगी। रीजन भर में 1530 अफसरान तकरीबात की सिक्योरिटी पर तैनात। यौम आज़ादी पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी टीमों का गश्त जारी। तफरीही मकामात पर फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडीज एहलकार तैनात। चारों इजला में वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए स्पेशल स्क्वाड्स तश्कील। यौम आज़ादी की तकरीबात और रैलियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी। इस हवाले से आरपीओ का कहना है कि खवातीन और फैमिलीज को हरासा करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। तंगवानी से अगवा होने वाला कमसिन बच्चा जुनेद अहमद बकरानी बाजियाब हो गया। बच्चे की बाजियाब होने पर कौम परस्त रहनुमा दिलबुराद ढानी बच्चे के घर पहुंच गए। मासूम जुनेद बकरानी बाजियाब होने पर उनके अहलखाना को मुबारकबाद दी गई। कौम परस्त रहनुमा दिलमुराद ढानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम मीडिया वालों का शुक्र अदा करते हैं जिन्हें मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए आवाजें उठाई। मजीद एसएसपी कश्मीर से मुतालबा किया कि अगवा में मुलविस जिम्मेदारान के खिलाफ पर्चा किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम बच्चे के दादे को, उसके वालिद को, उसको लाख लाख मुबारक देते हैं। आज हम इसलिए पहुंचे हैं कि 40 दिन बच्चा गायब था, इंडिकेटर के पास था। हमने जदोजहद की और दोस्तों ने भी जदोजहद की। कौम परस्त मजहबी जमायतों ने, यानी कि तहसील तंगवानी, कंदाकोट, सारे ज़िले में एहतजाज होते रहे। हमने तंगवानी शहर में बड़ा एक एहतजाज किया और एसपी ऑफिस के गेट पे भी हमने धरना दिया था सांझ जैन शाह की आदत में, और उसमें जुनेद बकरानी और मदर चाचड़ के मसले पे भी मैं ये एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एसएचओ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मुजरम है वो मुजरम फिलफोर गिरफ्तार होने चाहिए। आज जुनेद बकरानी है, कल किसी और का बच्चा जाएगा।
और ये ट्रैक चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुजारिश करेंगे कि और किसी बच्चों को अगवा होने से बचाएं, नोटिस लें। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो की सदारत में जिले महकमों का खुसूसी इजलास, चेयरमैन स्टर्निंग कमेटी वाइल्ड सिटी प्रोजेक्ट MPA नदीम कुरैशी भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो की वाइल्ड सिटी प्रोजेक्ट को फाल करने की हिदायत पर अंदरून शहर की खूबसूरती और सदियों पुरानी तहजीब को उजागर करने का फैसला किया गया। तारीखी दरवाजे, इमारत और खूनी बुर्ज की मुस्तकिल अपग्रेडेशन के लिए जामिया प्लान तश्कील दे दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में तजवीज़ दी कि शहर औलिया की तारीखी हैसियत बहाल करके सेहत को फरोग दिया जा सकता है। PHA अंदरून शहर में खसूसी ब्यूटिफिकेशन मुहिम का आगाज करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात जारी हैं। कमिश्नर उस्मान अनवर ने नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम कुतुब तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने 2 रोज़ा नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और दीगर मौजूद थे। किताबों और तस्वीरी नुमाइश से 2 कौमी नजरिया और क़याम पाकिस्तान के सफर की कहानी बयान की गई। पाकिस्तान के हीरोज की खुदमात को भी नुमाइश का हिस्सा बनाया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकारीर पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाती रही। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर सैफुल्लाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब खान और दीगर मौजूद थे। अब बात करते हैं महेड़ की, जहां पुलिस की कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में मुंशियात और मशकूक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। SSP दाऊद इरफान अली समून साहब की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान मेहड़ B सेक्शन थाने की हदूद में कामयाब कार्रवाई अंजाम दी गई। मेहड़ B सेक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंशियात डीलर को भारी मिकदार चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम रहीम बख्श मजारी के कब्जे से 5 किलो चर्स बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए N-News HD। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। तमाम अहले वतन को N-News HD की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों।